एसडीएम ज्योति मौर्य का प्रकरण आप सभी लोगों को अभी तक याद होगा। ऐसा ही एक प्रकरण और आया है झांसी से, जहां लेखपाल की नौकरी लग जाने के बाद जिस लड़की पर पति को छोड़ देने और रिश्ता तोड़ देने का आरोप लगा है, वो युवती अब मीडिया के सामने आई है और लड़के के सभी आरोपों का जवाब दिया है। नीरज विश्वकर्मा ने लड़की पर लेखपाल बन जाने के बाद शादी का रिश्ता तोड़ लेने का आरोप लगाया था। झांसी के सदर तहसील में तैनात नवनियुक्त लेखपाल ऋचा ने लड़के से रिलेशन की बात मानी है, लेकिन शादी की बात से इनकार किया और लड़के को ब्लैकमेलर बताया है। नीरज के आरोपों का जवाब देते हुए ऋचा ने कहा कि यह बिल्कुल गलत बात है, कोई शादी नहीं हुई है। उसने फर्जी पेपर बनवाए थे, ये दिखाने के लिए कि हमारी शादी हो चुकी है, हमारा केस चल रहा है। फर्जी फ़ोटो बनवाकर धमकी देता था कि सोशल मीडिया पर डालकर बदनाम कर देंगे। उसके डर से हम कहना मानते रहते थे। वो बहुत गंदा लड़का था, शराब पीकर मारपीट भी करता था और उसके सामने उसने बीच सड़क पर मारा भी था। ऋचा ने आगे कहा कि कई बार कोतवाली में शिकायत की थी, पुलिस ने उसको समझाया भी था, वो मान नहीं रहा है, पूरी तरह ब्लैकमेल कर रहा है और बदनाम करना चाहता है। उसके पास जो भी प्रमाण पत्र हैं वे सब फर्जी हैं, उसने वकील को पैसे देकर बनवाए हैं। फ़ोटो उसने झूठ बोलकर खिंचवाए थे, कहा था कि कोई पेपर बनना है, उसमें लगने हैं। कुछ समय पहले रिलेशन थे, उसी वजह से उसके पास कुछ फ़ोटोज़ हैं और उन्हीं फ़ोटोज़ के बल पर वो ब्लैकमेल करता रहता है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है ऋचा ने। उन्होंने कहा था कि कल आइएगा, कल आपका मतलब वो बयान दर्ज किया जाएगा। तो अभी पुलिस कोतवाली जाएंगे आज शाम को ही, और वो मतलब कोई नहीं, उसके फर्जी पेपर्स बनवाए हैं उसने वकील को पैसे देके। तो उसने कुछ फोटोग्राफ्स मीडिया के सामने दिए जिसमें सिंदूर भर रहा आपकी मांग में। यस सर, जो उसका कहना है कि सखी के अनुमान में आप उससे शादी की। सर वही तो कह रहे हैं, जब उसने मतलब पहले तो ब्लैकमेल करता था, धमकी देता था, उसके बाद जब हम नहीं माने तो उसने फिर सारी फ़ोटोज़ जो थी साथ वाली वो सब सोशल मीडिया पे डाल दी, फेसबुक पे। तो वो सब ने देखी हमारे रिश्तेदारों ने, तो फिर समाज के दबाव में हमारे मम्मी पापा को हमें घर से निकालना पड़ा। तो हमारे पास जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं था, किसी के घर नहीं जा सकते, सब लोगों ने निकाल दिया था। तो इसलिए उसके घर चले गए, फिर उसने मतलब ये सब काम कर लिया उस टाइम पे। तो शादी तो आपने रजामंदी से की होगी उसके साथ? सर कोई रजामंदी नहीं थी, ज़बरदस्ती की मजबूरी की शादी थी, कहाँ जाते हम नहीं तो। नहीं तो पहले उसका कहना है कि आपकी पहले 5 साल पहले मुलाकात हुई और 2.5 साल पहले हमने शादी की। शादी नहीं हुई थी, वो केवल शादी के पोज में फ़ोटो खिंचवाई थी, ये कह के कि कोई पेपर्स वगैरह बनवाने उसमें फ़ोटो लगनी है। तो हमें ये फ़ोटो और वो हर काम हमसे करवा लेता था, ये ब्लैक मतलब धमकी दे के कि हम तुम्हें नहीं तो बदनाम कर देंगे। अच्छा, कुछ वीडियोज वगैरह हैं जिसमें आप फेरे वगैरह ले रही हैं उसके साथ? सर वही तो हैं, जब घर से निकाल दिया गया था तो उसके घर पे मतलब कहीं ठिकाना नहीं था, तो उसके घर पे गए फिर हम। तो उस टाइम पे वो कह रहा हम मतलब अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। उसका कहना है कि न्यायालय में आपने शपथ पत्र देके ये माना है कि वो आपका पति है। सर हम कभी न्यायालय एक बार गए थे और मतलब कि जज के सामने गए ही नहीं है, उसने फर्जी तरीके से वकील को पैसे देके अपना सब काम करवा लिया। फैमिली कोर्ट में कोई मामला चल रहा है आपका? सर कोई मामला नहीं चल रहा है, वो कहता ही चल रहा है, लेकिन हमारे पास कोई उसका वो नहीं आया है कोर्ट की तरफ से नोटिस। तो आपका क्या मानना है, वो शादी नहीं थी, लिव इन में थी आप? सर कह सकते हैं, पर शादी दो लोगों की रजामंदी से होती है, पर ये हमारी कोई रजामंदी नहीं थी, वो मजबूरी में और ज़बरदस्ती की शादी करवाई है उसने। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है? नहीं सर, सर हम अपनी मर्जी से नहीं रह रहे हैं। अच्छा रह ठीक रहे है। थे। अब इतने सारे वीडियो वायरल हुए, वो मीडिया में गया, आपका पत्नी बोला और आप आज मतलब पूरे देश में वायरल हो, तो ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे उसके लिए? सर हम कल कोतवाली गए थे और आज फिर से जाएंगे, तो वहाँ पर मतलब रिपोर्ट लिखवाएंगे, उनके सामने बयान देंगे, तो पुलिस पर एक्शन लेगी, कानूनी तौर पे हम काम करेंगे, ऐसे किसी को बदनाम नहीं करेंगे।